हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 92 में है और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 32 तक है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मैं आज ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये आप सभी को हेल्प हो सके। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये एक पॉलिनोमियल है। तो वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1A, x प्लस 2/x+3। अगर हम इस x को, जो 2/x है ना, इसको अगर ऊपर लेंगे x⁻⁻1 हो जाएगा। तो एक पॉलिनोमियल के लिए ना उसका कंडीशन है कि उसका जो पावर रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट नहीं रहेगा। ओनली पॉजिटिव उसका पावर रहेगा तो वो एक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, मतलब वेरिएबल के ऊपर, करेक्ट। तो नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट, तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि x⁻⁻1 हो गया, ये हमारा नहीं है। तो ये स्क्वायर रूट में आ गया, ये भी स्क्वायर, इसको हटाएंगे ऊपर जाएगा नेगेटिव, ये भी तो नहीं है। और नेक्स्ट इसको इसके ऊपर आ जाएंगे √2x²। देखो मैंने आपको क्या बोला था, एक पॉलिनोमियल बनने के लिए ना वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्क्वायर रूट देख के आपको आप समझ नहीं लेना कि ये एक नहीं हो, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो ये नंबर में है, ये वेरिएबल में है, तो वेरिएबल के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर डी में x⁻10 है और ये दो वेरिएबल हो गए, ये हमको वन वेरिएबल पूछा गया है, तो आंसर हमारा सी ही होगा। ये हमारा टू वेरिएबल हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। तो ये आपको बताना है इस एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल कौन सा है। देखो ये तो बन गया हमारा -1, सॉरी 1/2 जो कि फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये x², ये ऊपर जाएगा, ये x² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। x² + 2 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तभी जाके पता चलेगा। यहीं पर सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। x² + 2 × x⁻3/2 और ये जो √x है ना वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये -1/2 होगा और प्लस को ऐसे 6 को रख देंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2 रहेगा, ये पार्ट को या x को रखेंगे, 2 2 3 -1, 3 -1 कितना होगा, 2 होगा, 2/2 कैंसिल, तो x⁻1 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x² + 2 × x + 6। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। आप खुद से नोटबुक में चेक करके, मतलब इसको सॉल्व करके देखना मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो वो कैसे, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, y⁻1/3, ये नहीं होगा। देन ये भी नहीं होगा। देन ये y⁻1 है, ये होगा और ये भी नहीं होगा, करेक्ट। अभी आपको ये मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। तो x - 1/x, ये जो x होगा ऊपर चला जाएगा, 1 x⁻⁻1 आ जाएगा, नेगेटिव आ गया तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये भी जाएगा ऊपर, x⁻⁻1 हो जाएगा, x-1 + 5, ये भी नहीं होगा। ये x⁻½ ये भी नहीं होगा। और ये जो -4 है, -4 को हम क्या करेंगे, -4 × x⁻0, जो कि इसका वैल्यू हम 1 लेते हैं, है कि नहीं। तो ये एक
पॉलिनोमियल बन सकता है, तो आंसर उसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है -4, जो मतलब आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आते हैं, देखो ये तो नेगेटिव नेगेटिव, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये x⁻⁻1 ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये जो 0 आया ना, 0 के पास आप कौन से भी वेरिएबल के साथ कितने भी पावर ले लो, x⁻0 ले लो, x⁻100 ले लो, x⁻50 ले लो, कुछ मतलब है क्या? किंतु जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, और ये खुद में ये एक पॉलिनोमियल, मतलब आंसर उसका हमारा डी है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा नंबर हम आए? हाँ, 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो एक एक्सप्रेशन में, या पॉलिनोमियल जिसका जो हाईएस्ट पावर रहता है। देखो मैं चेक करके बोल देती हूँ, देखो x+1 इसका पावर 1 हुआ, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको लिया जाता है उसी एक्सप्रेशन का, मतलब उसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक, लिनियर और क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ऐसा हमारा 4 पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर x³ ये तो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक के लिए हमको पावर 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो यहाँ पर भी 3 है, हाईएस्ट पावर। आप बोलोगे यहाँ पर 1 है, ये 3 है, नहीं, बस हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पर 1 है, ये 2 है, तो 2 ही होना चाहिए, तभी जाके ये क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैं एडिशनली यहाँ पर बता देती हूँ, ये भी सेम क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या बोला, मतलब होना चाहिए, कंडीशन है उसका जो वेरिएबल का पावर ना 1 होना चाहिए। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर लीनियर में 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ? 7 का बी हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल। तो देखो फर्स्ट ये हमारा एक ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, 1 2 3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये नहीं होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये एक बाइनोमियल बन जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं होता है कि नहीं। देखो ये तो एक मोनोमियल है, ये नहीं होगा, और ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, तो आंसर हमारा 8 का बी है। नेक्स्ट, √3, क्वेश्चन नंबर 9, √3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना? देखो √3 जब हम लेते हैं ना, उसके साथ x⁻0 ऐसे मतलब जुड़ा रहता है, उसके पास और कुछ नहीं है, x⁻0 हमारा 1 है, तो डिग्री 0, ये नहीं, डिग्री ये तो मतलब मल्टीप्लाई तो 1 रहता है, पर पॉलिनोमियल डिग्री पूछा गया है ना, तो आपका आंसर 0 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप 1 लिख दोगे। देखो x⁻0 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 1 आप लिख सकते हो, पर डिग्री आपको पूछा गया है तो 0 लिखना है। करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जो एक जीरो पॉलिनोमियल के डिग्री हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो जीरो के साथ, ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बोली कि आप उसके साथ ना, क्वेश्चन नंबर 5 में बोली आप कौन से भी नंबर लेके वेरिएबल के साथ ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये हमारा कांस्टेंट है क्या? ये जो पावर डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, ये एक जीरो पॉलिनोमियल हो गया, उसका जो डिग्री होगा, डिग्री हम कुछ मतलब कांस्टेंट रख सकते हैं क्या? कोई भी नंबर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आपको लिखना है नॉट डिफाइंड, इसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। जीरो ऑफ द जीरो
पॉलिनोमियल ये हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 में बोर्ड पे आपको मतलब लिख के बता देती हूँ, क्योंकि इसको यहाँ पर हमको ना एक एक करके सॉल्व करके आपको बताना है। ठीक है, यहाँ तक तो MCQ आपको मैं ये बुक में सॉल्व करके बता चुकी हूँ, बस 12 से 17 तक मैं आपको बोर्ड में समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दी हूँ। इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 देन p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x इज इक्वल टू व्हाट। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4, p ऑफ माइनस x अगर लेंगे तो ये माइनस x प्लस 4 होगा, है कि नहीं। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर ये प्लस करने के लिए दिया है p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x कितना पूछा गया है। तो p ऑफ x कितना x प्लस 4, देन p ऑफ माइनस x प्लस 4, तो x माइनस x, टोटल हमारा ये 8 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना क्वेश्चन नंबर 12 में, कि फर्स्ट वन है 0, b है 4, c में 2x, d में 8, तो आपका आंसर क्या होगा 8 होगा, जो कि हमको पूछा गया है कि p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x। इसलिए मैं आपको बोली कि मैं बोर्ड में आपको करके समझा देती हूँ। आज आ गया है समझना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर कर देती हूँ। इफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x प्लस 1 देन p ऑफ 2 रूट 2 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे आपको पूछा गया है। तो आपको वैल्यू पुट करना है बस, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो p ऑफ रूट 2 वैल्यू यहीं पर पुट करेंगे, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2, एक्स के जगह 2 रूट 2 प्लस 1, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस 2 रूट 2, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 और रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 प्लस 1 कट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। आपका जो ऑप्शन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है 0, बी में 1, सी में 4 रूट 2, डी में कितना माइनस 1, तो ये हो जाएगा ये हमारा आंसर, है कि नहीं, करेक्ट। ये शायद दिखाई नहीं दिया, हाँ बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 देन p ऑफ माइनस 1, तो यहीं पर पुट करेंगे p ऑफ माइनस 1, तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस 5, ये 1 का स्क्वायर। देखो हमेशा ना आपका जो पावर रहेगा नेगेटिव का पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आप सभी को पता होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा -4 और ये 1, तो 1 ही रहा, मैं 1 लिख देती हूँ फिर भी। नेक्स्ट -5 -4 -9 देन +3 जो कि हमारा -6 हो जाएगा आंसर। और आपका जो ऑप्शन दिया गया है 4 का ए में 2, बी में -2, सी में 6, डी में -6, तो आंसर हमारा डी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में यहीं पर कर देती हूँ। इफ x to the power 51 plus 51 is divided by x plus 1, then the remainder is dash।
तो हम क्या करेंगे, एक रिमाइंडर थ्योरम हम पुट करेंगे, जो कि देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स हमारा कहाँ कितना आ गया, -1। ये वैल्यू हमको पुट करना है यहाँ पर। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेम जीरो, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए। इसके साथ डिवाइड हम करेंगे तो जीरो आना चाहिए ना। तो हम वैल्यू कितना लेंगे, एक्स हमारा इसी में से -1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, -1 टू द पावर 51 प्लस 51 इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने आपको बोली अगर नेगेटिव का पावर ऑड में रहा तो वो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव का पावर इविन में आएगा तो इविन आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 51, ठीक है। आंसर हमारा कितना आएगा, 50 आ गया। ऑप्शन में हमारा क्या क्या था, ऑप्शन में था ए 0, बी में 1, सी में 49, डी में 50। तो आंसर हमारा डी ही होगा, क्योंकि आंसर हमारा 50 आया था, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, if x plus 1 is a factor of the polynomial 2x square plus kx, then k is equal to what। तो आपको सॉल्व क्या करना है, देखो x प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx, ठीक है। अगर इसका फैक्टर x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो p ऑफ -1, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस kx के जगह ये -1, तो 2, ये इवन पावर है, तो इवन पावर मतलब ये डायरेक्ट 2 होगा, ये नेगेटिव हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, 2 प्लस ये माइनस के 2 माइनस के, ठीक है। और ये 2 माइनस के क्या है, 0 ही तो है, तो k इज इक्वल टू -2, माइनस के इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू 2, करेक्ट। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है 16 का, जो कि ए में 4, बी में -3, सी में 2, डी में -2, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, when p of x is equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 is divided by x minus 2, then remainder is, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, p of x is equal to 0, तो x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2, ठीक है। ये अभी p of 2 हम पुट करेंगे किस पे, ये वैल्यू पर, p ऑफ x तो ये ही है ना, इसका वैल्यू हम 0 लेके भी यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर हम स्टेप बाय स्टेप कर रहेंगे। 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3, यहाँ पर डॉट देती हूँ जो कि मल्टीप्लाई साइन है, -3 इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर प्लस 2 -1, 2 टू द पावर 4 कितना 16 प्लस 16 माइनस ये 3 इंटू 4 12 प्लस 2 -1 1, तो 32 प्लस 1 33, 33 माइनस 12 कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन ए में दिया गया है 0, ऑप्शन बी में -1, सी में -15, डी में 21, तो हमारा आंसर डी होगा, ऑप्शन डी होगा, करेक्ट, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व करके आपको दे दूंगी। अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।